हेलो एवरीवन, रवि हियर। समर्स अभी जस्ट शुरू हुए हैं एंड आई हैव स्टार्टेड विथ माय रूटीन ऑफ स्विमिंग। रोज सुबह स्विमिंग के लिए जाता हूँ। अब जब स्विमिंग के लिए जाता हूँ तो जनरली 3 to 4 लैप के बाद में मुझे रेस्ट लेना पड़ता है टू कैच अप ब्रीथ। रेस्ट लेता हूँ एंड देन अगेन आई स्टार्ट स्विमिंग। अब ऐसा मैं जनरली करता हूं। एक दिन एक वन ऑफ द पर्सन, एक अंकल आए, अंकल भी नहीं, एक भैया बोल सकता हूं, मुझसे थोड़े बड़े होंगे। वो आए और ही स्टार्टेड स्विमिंग कंटिन्यूअसली 5 लैप, शायद 10 लैप। और मेरा तो समय हो चुका था, मैं बाहर भी गया, निकल गया। ट्रेनर को पूछा कौन है ये, इतने सारे लैप्स कंटिन्यूअसली कैसे लगा पा रहे हैं। वो बोले ये तो 1 घंटा स्विमिंग करते हैं, 1 आवर कंटिन्यूअसली स्विम करते हैं। आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड। फिर कुछ दिनों बाद फिर मैं आया तो वो जस्ट स्विमिंग पूल एंटर कर रहे थे। मैंने उनको पूछा कि आप कोई नेशनल स्विमर हो क्या? आर यू नेशनल स्विमर? इतना स्टैमिना कैसे है? हाउ कम सो मच ऑफ स्टैमिना? आप कंटिन्यूअसली स्विम करते, इतना स्टैमिना कैसे? तो उन्होंने मुझे 2 बातें बताई और मुझे लगता है कि ये 2 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद हर जगह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ही सेड कि जब मैं स्विम करता हूं तो मेरे बॉडी में कहीं पे स्ट्रेस नहीं होता। आई डू इट स्ट्रेस फ्री। जब बाकी लोग स्विम करते हैं तो ऐसे बहुत स्ट्रेस, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं, बहुत फास्ट स्विम करने की कोशिश करते हैं, ब्रीदिंग बहुत फास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बोले मेरे बॉडी में कहीं पे स्ट्रेस नहीं होता। मुझे लगता है कि स्ट्रेस फ्री होना, पूरी बॉडी पूरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा रिदम में होते बोले मेरी पूरी स्विमिंग। और ओवर द ईयर्स मैंने एक्सपीरियंस के साथ में इसको अचीव किया है। रिदम में चलता हूं बोले। और मैं सोच रहा था और मैंने भी थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश की एंड रियली थोड़ा सा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आई एम डूइंग इट एट थिंग्स एट वेरी इजी थिंग मैं कर रहा हूं। ये करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं मेरे रूटीन में, हमारे रूटीन में भी इसको लगा सकते हैं। देखिए भैया, ऐसी बात है कि हमने कहीं ना कहीं सुनी है, लेकिन ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने के बाद मुझे और समझ में आया कि कितना इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, काम करते हैं, स्ट्रेस ना ले। बहुत ज्यादा टारगेट का स्ट्रेस, टाइम का स्ट्रेस, दूसरों से कॉम्पीट करने का स्ट्रेस, पेपर कैसे होगा उसका स्ट्रेस, ये सारे स्ट्रेस को पीछे छोड़िए। ठीक है? कुछ लोग बहुत एक्सेसिव प्लानिंग कर लेते हैं, तो मेरा यह बोलना रहेगा कि स्ट्रेस मत लीजिए। जितना कम आप स्ट्रेस लेंगे, बी स्ट्रेस फ्री। Whether it is your time target, whether it is your time requirements, whether it is understanding, whether it is memorization, stress मत लीजिए। जितना आप स्ट्रेस कम लेंगे, आप ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे, ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा रिटेन कर पाएंगे, ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। और एक रिदम में चलिए, एक रेगुलर रिदम में चलिए, एक रेगुलर रूटीन में आइए। तो गाइज, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स है कि आप स्ट्रेस फ्री रहिए। स्ट्रेस फ्री का इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लेजी हो जाइए, चिंता मत करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। करेक्ट, बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, सेकंड चीज, रिदम में चलिए। अगर आप ये 2 चीजें फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका स्टैमिना टू स्टडी एंड टू वर्क कैन इंक्रीज ड्रास्टिकली। ऑल द बेस्ट गाइज, डू वेल।